Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is momentum and that is the lecture number 9. Today our topic is momentum and that is the lecture number 9. First of all, we will discuss about momentum, what is the working of momentum and what is the definition of momentum. Momentum is quantity of motion possessed by a body. मोमेंटम क्वांटिटी वो होती है मोशन की वो वाली जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है मूव करती है. मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी. मोमेंटम वो खासियत है ऑफ मोशन की पोजेसेस बाय अ बॉडी जो किसी बॉडी की वजह से पैदा होती है. Mass of a body multiply velocity of the body is called the momentum. Mass of a body multiply velocity of the body mv. ठीक है, mass of the body plus multiply velocity of the body is called the momentum. ठीक है, ये मोमेंटम का यूनिट क्या है जी? ml/1 जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है. m जो है वो मैस है, किलोग्राम में है. l जो है लेंथ मीटर में है और t-1 इसका टाइम जो सेकंड में है. ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. जिस वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो मोमेंटम इक्वल होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर के, सॉरी एम वी के. यहाँ से ना वो थोड़ा सा हो जाता है. मोमेंटम इक्वल है एम वी के एम मैस ऑफ द बॉडी क्रॉस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स सेकंड लॉ एफ इज इक्वल है एम ए. सो डी बी बाई डी टी इक्वल होगा ए के. ठीक हो गया. डी पी बाई डी टी किसके इक्वल होगा? फोर्स की. इसके इक्वल हो जाएगा ना. ठीक है, अब डी पी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा फोर्स की है ना, तो इसीलिए ये वाली डी बाई डी टी इसकी जगह पे पुट किया एम वी आ गया. ठीक है, अब m को हम एक साइड पे कर दे तो डी वी बाई डी टी आ गया. और डी वी बाई डी टी का आपको पता है किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एम ए आ गया जो कि हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन है. ठीक है, वो दोबारा जो है ना वो ड्राइव हो गया. अंडरस्टैंड हो गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं जिसमें कहता है व्हेन देयर इज मैनी पार्टिकल देन टोटल मोमेंटम इज. जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो हमारे पास जो मोमेंटम p है वो होगा p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन pn के इक्वल. ठीक है, सो डी पी बाई डी टी जो है डी बाई डी टी जो है p के साथ इसका लेंगे डेरिवेटिव. सो डी पी वन बाई डी टी प्लस डी पी टू बाई डी टी और सो ऑन डी पी एन बाई डी टी. ठीक है, इसकी जगह पे वो पुट करता जाता है. सो डी पी वन बाई डी टी एफ वन के प्लस डी पी टू बाई डी टी एफ टू के प्लस सो ऑन प्लस डी पी एन जो है डी एफ एन के इक्वल होगा जो कि एफ के इक्वल है. ठीक हो गया, यहाँ पे ये फाइनलाइज हो गया. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जिसमें कहता है सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस. सम ऑफ द टोटल तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वैनिश ख़त्म हो जाती हैं. देन टोटल मोमेंटम कंजर्व. तो हमारा टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो जाता है. सो हमारे पास समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 आ जाएगा. डी पी बाई डी टी इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0. ये हमारा किसके एक्सप्रेशन पूरा आ गया? 0 के, क्योंकि सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती, वैनिश हो जाती हैं. देन टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो जाता है. ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि टू बॉल्स विच कैन ओनली मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन. 2 बॉल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करती हैं. कोलाइड विद अदर ईच अदर, यानी दोनों आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं. सो इनिशियल मोमेंटम जो है पी आई इक्वल होगा m1 u1 प्लस m2 u2 के. एंड मोमेंटम जो है पी एफ जो है वो m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल हो जाएगा. पी इनिशियल जो है m1 u1 प्लस m2 u2 के और पी एफ बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के.
सो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल है m1v1 प्लस m2v2 के इक्वल। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जिसमें कहता है बॉम्ब है एट रेस्ट, एक बॉम्ब जो है वो रेस्ट की हालत में है, एक्सप्लॉइट्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। अब उसको ना मतलब आग लगाते हैं, जो भी करते हैं वो फट जाता है, कितने 2 फ्रेगमेंट्स में। बिफोर एक्सप्लोनेशन द टोटल मोमेंटम इज, अब एक्सप्लोजन यानी फटने से पहले उसका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, 0 होगा। सो पी एफ हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। पी एफ बराबर होगा फाइनल मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2 के। सो m1v1 को हम एक साइड पे कर लेंगे और m2v2 को एक साइड पे। अब आपको पता है कि जब इसे इस साइड पे करेंगे तो माइनस में हमारा जो है वो आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। मैं ज़रा दूसरी पेंसिल यूज़ कर लूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ग्रीन कलर की पेंसिल, ठीक है, ताकि थोड़ा ना क्लियर हो जाए, कि रेड में तो वो मिक्स अप हो जाता है आई थिंक सो। अच्छा, उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जिसमें वो कहता है आप बॉम्ब एट रेस्ट, एक बॉम्ब जो है वो रेस्ट की हालत में है, एक्सप्लॉइड्स वो जो है ना वो फटता है, ठीक है, फट जाता है इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। हाँ सॉरी, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी, वो पेंसिल के ध्यान में लगी तो मैं इसको ना अगेन एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जिसमें कहते हैं सपोज, फर्ज करें हमारे पास सपोज आ शेल इज फायर फ्रॉम कैनन विद स्पीड। अब आप इसकी एग्जांपल जो है ना मैं बच्चों को ऐसे देती होती हूँ या आपको भी ऐसे देती हूँ कि हमारे पास ना एक कैनन, मतलब एक छोटी सी ना वो पटाखा जिसको बोलते होते हैं, शबरात वाला पटाखा ना, आजकल शबरात भी। अच्छा, वो पटाखा जो होता है ना उसके अंदर जो है वो फायर करने वाला जितना भी जो भी मवाद जो है ना वो हम रख देते कैनन में, ठीक है। अ शेल इज फायर फ्रॉम कैनन, अब कैनन से वो फायर करता है, ऐसे फायर करता है जिसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है एट एंगल। अब वो एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्री का, कितना बनाता है, 60 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल शक्ल में ऐसे है ना, तो ये एंगल थीटा इसने बना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड है इसकी, और 60 जो है वो इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। सो इसके सोल्यूशन में अगर हम गौर करें तो हमारे पास मोमेंट जो है वो p1x जो है वो माइनस 5/2 के m1x प्लस m2x इक्वल होगा px के, सॉरी p1x प्लस p2x इक्वल होगा px के, जो कि इक्वल है m के क्रॉस 10 cos 60 के। ठीक हो गया। p2x बराबर होगा 5m प्लस 5m/2 के। यहाँ पे वो वैल्यूज जो हैं वो हम पुट कर देते हैं। सो p2x इक्वल होगा m/2 के v2x के। v2x जो है वो इक्वल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड के। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। v2x किसके इक्वल हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 8 पे जाते हैं जिसमें कहता है व्हेन यू हिट योर थंब। ये हमारा ना थंब है, इसको हम जब हिट करते ऐसे हिट करते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं विद हैमर, किसी हथौड़े के साथ ऐसे पकड़ के ना उसको हथौड़े को ऐसे ऐसे जो है ना वो पुश करते हैं, इट हर्ट्स, ये इसको हर्ट करता है। अब इंसान होता तो उसको तो पता लग जाता है, जी हाँ हाथ लगा। डज इट कहता है वाकई, वाई क्यों, वो इसको हर्ट करता है, आपके थंब को तकलीफ देता है, वो कहता है उसकी वजह क्या है। आप सोच सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा वो करता है, क्यों आपके हाथ को हिट करता है। आपने तो उसको हाथ को तो नहीं ना मारा, थंब को तो नहीं मारा, लेकिन वो इसको हिट करता है, क्यों हिट करता है, वजह क्या है जी, वही वजह हम पढ़ने लगे हैं। हमारी फोर्स बराबर होती है dp/dt के। सो dp हमारा जो है वो फोर्स dt के इक्वल होगा। सो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ओवर विच फोर्स एक्ट, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम उस टाइम के जो फोर्स पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो हमारे पास I बराबर होगा t1 to t2 f dt के, जो t1 to t2 f dt इक्वल बराबर है p1 pf इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम dp के। f dt यहाँ पे और dp, तो इसका अगर फाइनलाइज करेंगे तो pf माइनस हमारे पास किया आ जाएगा pi।
ठीक है, ये हमारा जो है ना फाइनल वो आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर 9 पे जाते हैं जिसमें कहता है सम टाइम, बाज़ वी नो ओनली फोर्स। बाज़ हमारे पास सिर्फ फोर्स होती है, हमें सिर्फ फोर्स का इल्म होता है, बट लेकिन वी स्टिल नाउ, हम जानते हैं डैट के इंटीग्रल मीन्स, हम जानते हैं कि इंटीग्रल का मतलब होता है इट इज़ एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अंडर, ये इंटीग्रल जो है कहता है इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू। सो बिफोर हैमर स्ट्राइक, इससे पहले कि हमारा हैमर जो है हमें स्ट्राइक करे, द फोर्स इज ज़ीरो, हमारी फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती। जी ये काम होता है यहाँ पे, ये जो हमने सारी डिस्कशन की ये काम होता है। क्यों होता है जी हमारा ये वाला, हम कहते थे थंब, क्यों होता है जी ये, क्योंकि स्ट्राइक करता है तो ज़ीरो हो जाती है फोर्स। सो रिड्यूस टू पीक, अब ये पीक इंतहा के ऊपर रिड्यूस कम हो जाती है, सो हमें फिट होता है, दर्द होती है, एंड गोज टू ज़ीरो, और ये ज़ीरो पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का अगेन कह रही हूँ ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।